हेलो दोस्तों, मैं बादलेश वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी एसएससी जीडी की हमने क्लास शुरू की है, वीर बैच हमने स्टार्ट किया है। तो वीर बैच में हमारे जो है 1-2 क्लास हो चुकी है। हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी हमारे पास प्रीवियस ईयर के जो है, देखो पहले जो हमारे होते हैं क्वेश्चन पेपर आते थे, फिर हमारे जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगे, तो उसके भी मैं जो है क्वेश्चन बताऊँगा। तो हमारे ऑफलाइन को हमारे एग्ज़ाम होता था, तो ऑफलाइन के हमारे पास जो पेपर है, मैं उससे आपको जो है क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आज हमारी तीसरी क्लास है। तो एसएससी जीडी 2024 के लिए हमारी जो है क्लास है, क्योंकि 2024 में इसलिए 2024 इसलिए बोलूँगा क्योंकि 2024 में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटे भाग का मान कितना होगा। तो ये अनुपात का ही हमारा जो है क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास जो है कुल संख्या हमें दी गई है, कुल धन हमें दिया गया है कितना, 164। 164 को डिवाइड करना है कितने में, 32:9 में। तो ये जब ये कुल है, तो इसे जो है इसका भी जो हम कुछ क्या कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे, कुल कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 32:9 41। और क्या निकालना हमें, छोटे भाग का मान हमें निकालना। तो छोटे भाग, इसमें छोटा भाग कौन सा है, 9। तो जो हमें निकालना है उसी से कर देंगे गुणा। जो हमें दिया गया है उसके नीचे वही लिखेंगे, और जो निकालना है उसी से करेंगे गुणा। ये भी आपको बात याद रखनी है। तो ये कितनी बार काट देगा, ये काट देगा 4 बार। ठीक है, 9 चौक 36। तो ये हमारा छोटा भाग कितना आ जाएगा, छोटे भाग का मान कितना आएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी आपको जो है ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, प्रतिशत में कट ऑफ क्या रहेगी। मतलब 600 में से 522 अंक आए हैं, तो उसमें जो है कट ऑफ पूछी कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए 600 में से 522 चाहिए। तो हमें परसेंटेज में बता दो कि कितनी परसेंट है हमें चाहिए। तो देखो परसेंटेज आपको पता है। देखो जब भी कोई एग्ज़ाम हमारा होता है, या हमें टीचर जो है एग्ज़ाम देती है, तो वो क्या करते हैं कि नीचे हमें क्या लिखती है कि 10, अगर 10 में से है नंबर, तो 10 में से 9 दे दिए। ठीक है, तो 9 जो हमें दिए जाते हैं अंक जो है, टोटल अंक में से वो जो है ऊपर लिखे जाते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो इसी प्रकार हम जो है इसे कर लेंगे। क्या है हमारा, देखो हमें 600 में से क्या बोला, जब टोटल 600 है, 600 में तो क्या बोला, 552 अंक है। अब देखो परसेंटेज लगानी है, तो प्रतिशत में कट ऑफ चाहिए, तो गुणा कर देंगे 100 से। गुणा कर देंगे किससे, 100 से। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 6 से भाग दो, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48। ठीक है, 6 8 48, कितना बचा 42 बचा, 6 7 42। तो क्या आ जाएगा, 87%। तो इसके हमारे जो है अंक है, ये 600 में से अगर 522 अंक हमें लाने हैं, तो वो कितने हो गए, 87%, 87% हमें लाने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 980 रुपये का ब्याज कितना होगा। ब्याज निकालने का बिल्कुल आसान तरीका आपको बता दूंगा मैं, कि हमारा क्या होता है, जो भी हमारा परसेंटेज है, देखो ये जो हमारा जो है दर दी गई है, आर दर दी गई है, दर की समय में गुणा कर दो। दर की समय में गुणा करने के बाद हमारा क्या निकल जाता है। अच्छा, पहले सिंपल बात समझो कि हमें दी गई है 8% दर। तो 8% का मतलब 8% दर दी गई, तो 8% का मतलब क्या है, पहले तो ये देखो 8% का मतलब है कि 100 रुपये पर एक वर्ष में क्या कहा, 8% वार्षिक। तो एक वर्ष में 8 रुपये ब्याज है, ये इसका मतलब है। 100 रुपये पर एक वर्ष में 8 रुपये ब्याज है, ये है 8% का मतलब, 8% वार्षिक का मतलब। ठीक है, अब हमें कहा 5 वर्ष में, 100 रुपये पर एक वर्ष में तो है 8 रुपये, 5 वर्ष में कहा तो क्या होगा, तो 100 रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 8 पंजे 40। तो कितना हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा, 40 रुपये। मतलब 100 रुपये पर 5 वर्ष में 8% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा, 40 रुपये। हमें निकालना 1980 का। तो ये इससे कितना गुणा है, 1980 का निकालना। तो कितने गुणा है, ये गुणा है इसका 19.80 गुणा, 19.8, 100 से 19.80 गुणा बड़ा है। ठीक है, या ठीक है। अब हमें क्या करना, हमें भी यही कर देना, इसमें भी इतनी गुणा कर दो। किसकी गुणा करेंगे, 19.80 की इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करो।
और जब 40 की हम गुणा करेंगे, 40 की गुणा करेंगे 19.80 में, तो दशमलव हटाने के लिए 100 लगाओगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, तो गुणा कर दो। 4 टू 32 का 2 कहाँ से लगे 3, 4 नम 36 और 3 39 का 9 कहाँ से लगे 3, 4 एकम 4 और 3 4 एकम 4 और 3 7, 792 रुपये। ठीक है, 4 टू 32 का 2 कहाँ से लगे 3, 4 नम 36, 36 और 3 39 का 9 का लगे 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 1980 रुपये पर ब्याज आ गया 5 वर्ष में 8% की दर से। कितना आ गया 792 रुपये। और यही हमें बताना था। डायरेक्ट भी अगर मैं आपको बता दूं तो आपको क्या करना है, 100 रुपये पर ब्याज निकाल लेना है, 100 रुपये पर ब्याज निकाल लेना है। ठीक है, 100 रुपये पर ब्याज कैसे निकलेगा, जो हमारा दर है दर की समय में गुणा कर देनी है, तो 100 रुपये पर ब्याज हमारा आ जाएगा। दर के समय में 8% ये और 5 ये, 8 पंजे 40, तो 100 रुपये पर ब्याज आ गया हमारा 40 रुपये, सॉरी 40 रुपये। 100 रुपये पर ब्याज 40 रुपये है तो 1980 पे हम निकाल देंगे, जैसे हमने यहाँ से निकालना 19.80 गुना है तो इसका भी 19.80 गुना कर देंगे, या जितना भी गुना होगा उतना ही गुना हम इसका कर देंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल बात है, कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोट करो एक बार। हमारे पास 14 है, 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 है। यदि जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, उसका लागत मूल्य बताना जिस वस्तु की ये बात की जा रही है। तो देखो इस तरह क्वेश्चन में जहां भी आपको देखो 15% लाभ और 9% हानि, अगर आपको एक बार लाभ और एक बार हानि दिखाई देगी तो क्या करना, प्लस करना, या एक बार हानि एक बार लाभ दिखाई देगा, मतलब अलग अलग दिखाई देंगे तो हमें करना प्लस। लेकिन लाभ और लाभ दिखाई देगा, लाभ और लाभ तो माइनस करना है। हानि और हानि दिखाई देगा तो हानि और हानि के लिए भी क्या करना है, माइनस करना है। मतलब दोनों चिन्ह जो है, अगर ये दोनों अलग अलग है, लाभ है एक बार हानि है तो जोड़ना है, अगर लाभ लाभ या हानि हानि है तो इसको जो है घटा देना है। ये आपको जो है बात याद रखनी है। ठीक है, तो 15% लाभ और 9% हानि, तो 15 और 9 क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 15 और 9 क्या हो जाएगा 24, तो 24% ये टोटल हो गया। इनके बीच का अंतर है, तो अंतर का मतलब यही हो गया, क्योंकि अंतर का मतलब देखो इनके बीच का अंतर बोला ना, तो अंतर, तो प्लस का चिन्ह, ये लाभ होता है प्लस का, लाभ तो हो गया प्लस का मतलब प्लस का। ठीक है, और हानि होती है माइनस में, तो माइनस में माइनस के 9, और इनका अंतर लिखा तो अंतर में क्या हो जाएगा 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब 9 24%, तो 24% इस प्रकार जो है 24 हुआ है। ठीक है, 24%, तो 24% बराबर अंतर हमें दिया गया है 768। तो आपको मैंने बताया जहां भी परसेंटेज के बराबर संख्या आ जाए तो ऊपर संख्या और नीचे परसेंटेज, जहां भी परसेंटेज के बराबर संख्या आ जाए ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। वो क्या निकालना, लागत मूल्य हमें निकालना, तो लागत मूल्य या कुल मूल्य हमारा होता है 100 के बराबर, तो 100 से कर देंगे। ठीक है, अब 4 से काट दो, 4 6 24, 4 से काट दो 25 बार। ठीक है, अब 6 से काटो, 6 6 36, 6 7 42, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 8 48। ठीक है, अब 25 अठे 200 का 0 हंस लगे 20, 25 दूनी 50 और 20 70 0 हंस लगे 7, 25 से कम 25 और 7 क्या होता है 32। तो क्या आ गया, इसका लागत मूल्य क्या आ गया हमारा 3200 रुपये। जो ये वस्तु थी इसका लागत मूल्य क्या आ गया 3200 रुपये। ठीक है, परसेंटेज के बराबर जहां भी संख्या है ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, जो निकालना उसे से करेंगे गुणा। लागत मूल्य या कुल मूल्य निकालना तो हम करेंगे किससे गुणा, 100 से गुणा, क्योंकि हमारे जो है कुल परसेंटेज कुल मूल्य कुल लागत मूल्य हम जो है 100 मानते हैं, तो गुणा कर देंगे 100 से, हमारा क्या आ जाएगा 3200। अब क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये है, बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार 2 छूट दी गई, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। अब छूट की बात जो हमें आ गई, हमारे पास है जो है छूट का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ गया, तो क्या करेंगे देखो, अगर 100 रुपये पर किसी पे छूट दी जाएगी 20% की 100 रुपये पर छूट दे दी तो कितने में बेचेंगे 80 में, 80% में बेचेंगे।
अब 100 रुपये पर 15% की छूट दे दी तो कितने में बेचेंगे, 85% में बेचेंगे। ठीक है, तो ये बात भी आपको जो है याद रखनी है। ठीक है, अब 1800 रुपये उसका अंकित मूल्य है। छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट हमेशा अंकित, तो 1800 रुपये अंकित मूल्य है। अब 20% की हमें जो है छूट दे दी तो कितने में बेचेंगे, 80% में, तो 80/100, क्योंकि परसेंटेज हटा दी ना, 80% का मतलब 80/100 होता है, गुणा 15% छूट और दे दी तो कितना होगा, 85/100। तो ये इससे क्या हमारा लिखा हमारा, इससे लिखा हमारा विक्रय मूल्य। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये जीरो कट गई। ठीक है, अब 5 से काट दो 17 बार, और 5 दूनी 10, 2 से काट दो 4 बार। ठीक है, कितने बार हो गया, 4 टू 32 का 2 का, हाँ से लगे 3, 4 कम 4 3 7, 72 गुणा कितना हो गया 17, 72 गुणा 17। तो 72 गुणा 17 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 7 दूनी 14, 4 कहाँ से लेंगे, 7 7 49 1 50, 2 और 7, 4 2 7 और 5 12, क्या आ गया 1224 रुपये। ठीक है, तो क्या था विक्रय मूल्य, 1224 रुपये हमारा जो है इस खिलौने का क्या था, अंकित मूल्य था। सॉरी, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य था। अंकित मूल्य हमें दिया गया 1800 रुपये। तो 1800 रुपये अंकित मूल्य था, 1800 रुपये उस पर उसका प्रिंट रेट था। उसके बाद उन्होंने छूट दी 20% की और फिर 15% की। तो 2 छूट देने के बाद इसका मूल्य क्या हो रहा है, 1224। तो ठीक है, तो डिस्काउंट आपको जरूर लेना है किसी भी चीज़ पे। ठीक है, क्योंकि प्रिंट रेट जो होता है वो जो है एक डिसाइडेड रेट होता है कि ये प्रिंट कर दिया, वो लागत मूल्य नहीं होता कि उसमें इतनी लागत लगी, वो प्रिंट कर दिया उसने अपनी मर्जी से। ठीक है, उस पर छूट लेना ग्राहक का अधिकार है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए क्वेश्चन इतना ही है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कितनी हार्ड जो है क्वेश्चन इसमें एसएससी जीडी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, ये जो है क्वेश्चन पेपर में से ही मैंने आपको लिए हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया, डिस्कशन आपको अच्छा रहा, वीडियो आपको अच्छी लग रही, क्वेश्चन समझ में आ रही, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो होता है वीडियो आपको कैसी लग रही। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।